भाई जाट नॉन जाट चले हरियाणा में अब की बात। जाट नॉन जाट तो बिल्कुल ये तो भाई चल ही रहा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो 5 महीने की किल्कियां दे सरकार क्यों कराओगे? ये जब ओवर कॉन्फिडेंस होता ना किसी भी चीज का तो वो बड़ा वो है। हालांकि आप जाट और नॉन जाट वाला जो इशू है ये राजनीति से आप खत्म नहीं कर सकते। डर नहीं लगता भाई साहब? डर क्यों लगना है? डरता आप यमराज तभी ना डरते, आप नहीं डरते भाई। विनेश फोगाट की सुनी थी कभी? व्यक्तिगत आंदोलन था, व्यक्तिगत ही था, उसमें क्या लेना देना यार। अच्छा अभी उनके साथ गलत होया था, वो ये कह रही थी कि मंत्र पर बैठे व्यक्तिगत बैठे फिर। अरे भाई और किसका और देश का कौन था? प्रधानमंत्री ने वो उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये करवाई, ये फालतू की वाहियात बात है। इन बात कोई लेना देना नहीं। ये विनेश को भी अच्छी तरह पता है कि तू डिस्क्वाली अगर वजन की वजह से हुई है तो उसको पता है, वो कोई बच्ची तो है नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, काफी दिनों से आपके कमेंट आने लग रहे थे कि भाई हरियाणा की राजनीति को लेकर के एक ऐसी स्टोरी बनाए कि जिससे पता चले हरियाणा वासियों की हरियाणा के अंदर हुड्डा का क्या भविष्य है। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को जो हम कवरेज करने लग रहे थे, काफ़ी राजनीतिक विशेषज्ञ लोग भी हमारे साथ जुड़े थे, आम पब्लिक भी लाखों की संख्या में हमारे साथ जुड़ी थी। तो उन लोगों की प्रतिक्रिया काफ़ी ये थी कि हरियाणा के अंदर अब की बार हुड्डा की सरकार आने वाली है साथियों। लेकिन आपको क्या लगता है? काफ़ी राजनीतिक विशेषज्ञ लोग ये भी बातें कहने लग रहे हैं कि हुड्डा के हाथों में आई हुई सरकार उनके हाथों से चली गई है। कोई कुमारी शैलजा को बताने लग रहा है कि कुमारी शैलजा कारण नहीं आई है। कोई जाट नॉन जाट हरियाणा के अंदर ये बातें चलने लग रही है कि भाई हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट का जो फार्मूला था वो चला है। लेकिन आज जो हरियाणा की राजनीति के जो चाणक्य है, जो इस कुटिया में, इस तंबू में जो बैठते हैं, उनसे आज हम बातचीत करेंगे और हरियाणा की राजनीति को समझेंगे और समझाएंगे आपको कि आखिरकार बीजेपी ने 2014 जो 2019 से भी ज़्यादा जो सीटें लेकर के हरियाणा के अंदर है पूर्ण बहुमत से जो सरकार बनाई है और बड़े बड़े राजनीति में जो राजनेता है उनकी जो नींद उड़ाई है, वो बातचीत भी करेंगे। फिलहाल दिखा दीजिएगा क्रांतिकारियों की तस्वीर, यानी कि क्रांतिकारी विचारधारा जिनकी है वो इस तंबू में रहते हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर इन 5 सालों के अंदर किसान आंदोलन, जिसकी नज़र पूरे विश्व के ऊपर नज़र किसान आंदोलन के ऊपर टिकी हुई थी, फिर चाहे जवानों का मुद्दा हो चाहे पहलवानों का मुद्दा हो। अब परिचय में दिला देता हूँ, नवीन जय हिंद। क्योंकि विपक्ष में जब भी कोई मुद्दा है, चाहे युवा बेरोजगारी का हो, चाहे तारा फूफा जिंदा है, या चाहे प्रहावर की जो ज़मीन थी, ब्राह्मणों की जो ज़मीन थी, वहाँ पर फरसे लेकर के ये ऐलान कर दिया था नवीन जय हिंद ने, चाहे खट्टर सरकार कुछ भी कर ले, ये ज़मीन ब्राह्मणों की है और उस ज़मीन को दिलाने का कार्य भी उन्होंने किया। फिलहाल नवीन जय हिंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा की राजनीति को लेकर के भी, इनके भविष्य को लेकर के बातचीत करेंगे। नवीन भाई, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपको। राम राम भाई। राम 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 राम। गढ़ांग गाला रहा है भाई साहब, क्या करें, कैसे हैं? ठीक है कति राज्य मेरे भाई। अच्छा नवीन भाई, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी साथियों के मेरे पास कमेंट भी आने लग रहे थे, बातचीत भी करने लग रहे थे कि भाई हरियाणा के अंदर किसी ने ये नहीं पता था कि भाई इस प्रकार से बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। तो कुछ राजनीतिक जो विशेषज्ञ लोग उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन भाई साहब, आपकी जो एक्टिविटी है वो काफ़ी चर्चा में रहती है पूरे हरियाणा के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर। 4-5 मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपको क्या लगता है, आपने क्या कल्पना या फिर क्या आपका आंकलन था हरियाणा की इस राजनीति को लेकर के जो बीजेपी की सरकार आई है? अजय भाई, बात ये है, आकलन मेरा के था कि नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप मेरी फेसबुक या ट्विटर को देख लोगे जी तो उस पर सारा बता रखा था। मैं हालांकि कोई भविष्य करने वाला तो हूँ, नास्त्रेदम तो हूँ नहीं, वो एक है नहीं था, और नास्त्रेदम भविष्यवाणी करा रहे। बाकी मैंने जो भविष्यवाणी कर रखी है, क्योंकि मेरा भविष्यवाणी करना ठीक नहीं था, क्योंकि मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, तो मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ, निष्पक्ष तरीके से। लेकिन मैंने सारी चीज़ें लिख दी थी और वही चीज़ें हुई हैं। आप वो चीज़ देख लो। मैंने उस टाइम पे ये बात बताई थी कि भाई कदे तुम 50 के चक्कर में 40 पे ना रह जाओ, तो वो भी हुआ है। और दूसरी बात ये होती है, जब ओवर कॉन्फिडेंस होता ना किसी भी चीज़ का तो वो बड़ा हो है। हालांकि आप राजनीति चाणक्य, हम तो चाणक्य के खैर चाहे भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ रखे हैं।
तो वो चीज़ें बहुत सी जो चीज़ें कहते हैं ना, जैसे एक भाषा, एक कहावत है, अब जो दिखती नहीं है ना खबर वो होती है, जो दिखती है वो खबर नहीं होती, वो प्रेस नोट होता है। अच्छा, है ना, जो केवल दुनिया को दिखाया जाता तो है। ये जो आजकल एक चल रहा है ना सिस्टम, ये सोशल मीडिया का जमाना तो कहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पे 4 आदमी मैंने देख लेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे, तो मैं कोई नेता हो जाएंगे उससे, या उससे मैं कोई प्रभावित करूं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इनका कोई रोल नहीं, 2% होगा, लेकिन जो ग्राउंड है ना, जो आप कहते हो कि ग्राउंड, तो ग्राउंड पे अगर कोई आदमी घूम रहा था और जो राजनीतिक समझ थी लोगों की, तो वो है ये पाछे मारे जाओ रुक के। मैंने तो ये भी कह दी थी कि पाछे, एक और भी कही थी मैंने, पाछे ना रोइयो भाई, ईवीएम पहले ही देख लियो, ये रिजल्ट तो 8 को आया है। मैंने तो यह चीज 4-5 तारीख ने कह दी थी। तो लेकिन ये सर्वे वर्वे, ये कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा के अध्यक्ष है या फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने तो दोबारा फिर ईवीएम के ऊपर ही भाई आरोप लगाए हैं। तो यार ये मतलब वो ना ठीक नहीं है ये बातें। मैं तो ये कांग्रेस वाले भाई हैं उनसे भी कहूँ हूँ, तुम यार जो ग्राउंड रियलिटी है वो चीजों को देखो। आप ये वही बात है, फिर बीजेपी वाले नहीं रुके मारे थे 400 पार है, वे भी रुक के मार ले, फिर ईवीएम में गड़बड़ होगी, इवन की सरकार है तो वो नहीं, ये नहीं है। फिर इसका मतलब जम्मू कश्मीर में उड़े भी ईवीएम थी, फिर उड़े ये अपना ये कर्नाटक में जीते थे कि अंदर उसमें तेलंगाना में उड़े भी ईवीएम थी। ये खाम खाता ही अपने आप को वो निकालना होता है कि भाई कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, हार तो लिए, हार गए की बात होगी, जनता ने वोट दिया है, स्वीकार करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, कांग्रेस के जो समर्थक है काफ़ी, जब हरियाणा में हम अलग अलग क्षेत्र विधानसभा में जाते हैं तो वो समर्थक ये कहते हैं कि भाई हमारे तो हाथों में आई हुई सरकार चली गई। आपको क्या लगता है भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर दीपेंद्र हुड्डा, बाबू बेटा, इनके हाथों में सरकार आ गई थी क्या? पहली बात तो ये 5-5 आ रहे थे, मुकाबला था, और अब भी मुकाबला ही रह रहा है, करीब दोनों 40% पे है। अब हाथ पे आई होगी तो हाथ पे घना तेल ला लिया होगा इनने, ग्रीस ला लिया होगा, ज्यादा पैसे लगी होगी। मैं तो इसमें के कहूँ भाई, अगर हाथ में आई और चली गई, ये मैं एक बात शुरू में कह रहा था, देखो वो तो जनता ने करना हो है, भाग की बात हो है, किसी ने बिना करे मिल जाए और किसी ने पूरी उम्र करके नहीं मिले, तो वो भाग वाली बात अलग। नहीं 5 महीने की किलकियां दे सरकार क्यों कराओगी? 5 महीने आप चुनाव से पहले आगे किलकी मारनी शुरू कर दोगे, उससे तो मेरे ख्याल में लोग ही घने छाने हो रहे हैं। अच्छा, पब्लिक आप इसका जवाब देंगे नहीं देंगे हमें नहीं पता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हुड्डा की गर्दन में सरिया था। आपको क्या लगता है भाई, मतलब किस लेवल पर ऐसी बातें हैं जो जनता कहने लग रही है? जनता तो यार के रखे कहीं मैं तो ये बताऊं, कोई सरिया कह दे, कोई कि मैं, हालांकि बुजुर्ग नेता है, मैं बुजुर्ग आदमी के प्रति ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन सब कहनिया है, कोई नु कहे सेटिंग थी, कोई बीजेपी के लिए सेटिंग बतावे है, कोई किम बतावे है, कोई जो कर मैंने नहीं कहा यार जो करे। मैं जिस दिन खट्टर साहब थे मिला तो उस दिन तो मैं बीजेपी का आदमी हो गया था, उससे पहले मैं कांग्रेस का आदमी था। तो लोगों के सबके अपने अपने आकलन है, ये तो है करे हारे पाछे तो सब गाड़ देंगे, हारे पाछे जिस दिन से हार हुई है उस दिन जो खुद जय बोला करते जो कर किए यार है, आप देखोगे ये एक कल्चर देखोगे आप। जैसे न्यू दिखा ये मेरे दौर दोनों है, यो बीजेपी का ऑफिस है आड़ा ऊपर 1 किलोमीटर दूर पे है, मैं तो बीच में बैठा हूँ। आके जब न्यू दिखा आके बीजेपी गई नीचे, उड़ा बीजेपी के ऑफिस में कोई आदमी तक नहीं बैठा था, कुत्ता तक भी, कुत्ते भी ना चाहते दो कसूती बात है। और उड्डा साहब के उड़ा देखा 5,000 आदमी थे। इब जब जैसे ही न्यू आ गया तो मामला सरकार गई, इतनी पतली गली लकड़ा रहा ना आदमी कान के, आजकल मेरा क्यों रखी था, उठ के चलना हो ना, कान के फोन लाओगे ऊँगे खाम, हेलो हेलो हाँ आया। अच्छा, ये लोगों का भी ईसाई रह रहा है मामला, ईसाई सौदा रह रहा है भाई सबका। और मेरा तो अपना ये मानना है कि देखो जो भी हुआ है जनता ने वो दिया है। अगर आप ईवीएम के ऊपर रोना धोना करोगे तो ये तो फिर ईवीएम देने के हाथ में सारी आना रहेंगी, बिल्कुल, फिर तो आप छोड़ दो राजनीति। भैया ईवीएम मतलब 2029 में ईवीएम नहीं होगी, 2034 में ईवीएम नहीं होगी, कहीं जाइयो, क्या फर्क पड़ा इस बात का। तो हुड्डा साहब खैर बुजुर्ग हैं, वो तो कह रहे थे अगला उनका अपना लास्ट इलेक्शन है। बाकी मैंने एक प्लान बनाया है कि 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग नेता हैं मैं एक बार सबके पास जाऊंगा कि मैं अनुभव मिल जा, थोड़ी बहुत शानी बात मिल जा। ये राजनीति वाजनीति का बेरा नहीं हमने करनी है कि ना करनी है, लेकिन वो है भाई इतने पुराने नेता हैं
तो जाऊंगा मैं, और हुड्डा साहब ने सांत्वना भी देखा हूँ, कोई बात नहीं भाई, परेशान तो देख लेंगे आप हुड्डा साहब से? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल जितने भी 70 तो ऊपर के जितने भी है, कोई सी भी पार्टी का हो, सब दौड़ जाऊंगा मैं। बिल्कुल। देखो भाई, राजनीतिक गलियारों में जो अलग अलग जो बातें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर, जिस टाइम से हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी वायरल होने लग रही है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि भाई जिस टाइम पर टिकट का जो बंटवारा था कांग्रेस पार्टी का, उस टाइम पर कुमारी सैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी नहीं चलने दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने व दीपेंद्र हुड्डा ने, बाबू बेटा, इनके ऊपर इस प्रकार के आरोप भी जनता की तरफ से लगाए जाते हैं। नवीन भाई, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं भाई टिकट बंटवारा जब हुआ था उस टाइम पर कुमारी सैलजा की जो अनदेखी करी है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है भाई हरियाणा में बीजेपी आ गई। अच्छा भाई देख, मैं कांग्रेस का ना तो प्रवक्ता, हाँ। ना मैं नेता और ना मैं राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार, हम तो छोटे मोटे आंदोलन करने वाले हैं। ठीक है। अब सारी है मेरे दौरे क्यों पूछ जाए, सारी तो मैं बताने लगा, जहाँ बता दे दूंगा मैं, इनकी भी बता दूंगा, उनकी भी बता दूंगा। ऐसा पता है क्या, हम चाहते जो ओरिजिनल जो बात है हरियाणा की राजनीति की वो तो निकले, आप टाल मटोल ना करो भाई, जो सच्चाई वो तो आनी चाहिए ना। देखो क्या होता है, जब इस तरह की जो चीजें होती हैं राजनीति में, तो ये हर पार्टी में ग्रुप होता ही है, और मेरे को लगता है कि हुड्डा साहब को पूरा ओवरऑल पावर दे रखी थी कांग्रेस पार्टी में, चाहे दे रखी थी चाहे दंगताना ले रखी थी, कुछ भी बात थी, उनने अपनी तरफ से तो पूरी ताकत लगाई रखी है। और सबको लग रहा था, सब राजनीति में सच्ची बात तो यह है, जात के ऊपर चल रहा है, कास्ट कम्बिनेशन अगला न्यू लग गया था, हाँ भाई थारी बात बन जाओगी, वह नहीं बनी बात है, तो वो को मतलब खुल के कह दे भाई जाट नॉन जाट चले हरियाणा में अब की बात। जाट नॉन जाट तो बिल्कुल ये तो भाई चल ही रहा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। आप जाट और नॉन जाट वाला जो इशू है, ये राजनीति से आप खत्म नहीं कर सकते। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता हम तो 36 बिरादरी के नेता हैं। यूं मारे दसे उन बताए कोई हिसाब किताब थोड़ी, अरे यार कहने ने तो कोई हो कि मैं कहीं जावे, उस बात का क्या इलाज है। और की राजनीति तो जाति पे ही चलती है, जाति पे, अक्षेत्र पे, धर्म पे, पैसे पे, और क्या पे है, और कोई और तो खामा कहने की बात वो पेलन वाला है, अगर उस चीज पहले जाऊन बता कोई जाट नॉन जाट की जो है वो सच्चाई है कि जब आदमी कोई राजनीति है वो कोई भी वोट डालने जावा है, वो अब फर्क है कि वो एक तो बताता नहीं, आप जिस कितने हैंडल हो इसने लेकर माइक ने, कोई ना बतावा अपना असली बात है, किसने वोट गिरेगा, पर्ची मन मान लेंगे दूसरे के उस पर है, अरे गिर जाओगे किसी और ने। तो कई चीजें हैं, एक इशू पे कोई भी वोट डालता है, कोई एक उसको देख कर नहीं डालता, कई समीकरण होते हैं उस हिसाब से डलती हैं। नवीन भाई, अलग अलग आपको लेकर के भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि दिखा दे भाई एक बार घुमा करके, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक की जो ये दरबार है भाई नवीन जय हिंद का, यहाँ पर जो दुखिया लोग हैं अपनी समस्या को लेकर के, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या है, चाहे शासन प्रशासन ने उनको सता रखा है, तो नवीन जय हिंद भाई के पास सुबह से लेकर शाम तक जो दरबार है, इसमें जो है अपील लेकर के जो भाई बहन है, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ पर पहुँचते हैं। न तो आप सरकार का हिस्सा, न आप कोई एमएलए, न कोई मंत्री, न कोई आप अधिकारी, फिर भी लोग आपके पास लगातार मतलब अपनी अपील लेकर के, अपना दुख लेकर के आते हैं। भाई साहब के मंत्र मारो हिसाब भाई उनके दुख न दूर करो हो। मैं तो कोई संत महात्मा ना कोई बाबा ना भाई, अब ये बात मेरे को भी नहीं समझ में आ रही, लेकिन ये मोटी मोटी थोड़ी बहुत लोग समझावे हैं। हाँ। आके अपने तो आप तंबू में है तो कोई दरवाजे तो है नहीं, और ना आपने कोई वो पाड़न वाले कुत्ते बांध रखे घर के बाहर, मार तो एक रहे अपना कुत्ता, लेकिन वो भी इतना फ्रेंडली है, कोई भी आवे तो उसने सिर्फ पाड़न के कोई चांस नहीं है। तो इन लोगों के बड़े बड़े ने जो नेता हैं, पहली बात तो वो अपने इलाके में रहते ही नहीं है, ज़्यादातर तो दिल्ली में जाकर सोते ही नहीं है। फिर क्या है, लोगों से मिलने का टाइम ही नहीं है भाई। कोई भी नेता कम से कम, मेरा तो अपना मानना उसका घर इलाके में होना चाहिए, रूढ़ रहना चाहिए, नहीं तो हफ्ते में एक दिन भी मिल ले तो भी बहुत है। हालांकि मैं तो ये अलग अलग टाइम पे, हालांकि मैंने तो ये भी संडे को, मैं हर संडे को 10 से 2 बजे तो अवेलेबल हूँगा ही हूँगा। आगे पाछे तभी है तो फोन करके आइयो भाई, मैं ना भी पाऊँ, फिर पाछे गाड़ देख जाओ। अब जो हमने इशू उठाए हैं तो हमारी जो सक्सेस रेट है वो 90% से अब वो है। कोई भी इशू है, चाहे बुढ़ापा पेंशन, खेल, मतलब बहुत से इशू हैं, आपने मैं बताऊं उनकी सक्सेस रेट रही है। लोग आए हैं इसलिए एक आस लेके, एक उम्मीद लेके कि भाई, तो वो आस और उम्मीद लेके मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने अपना दरबार चालू कर दिया, उड़ा क्यों नहीं जा रहे?
और जा रहे हैं तो उड़े तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? भाई विपक्ष के नेता है भूपेंद्र हुड्डा साहब डी पार्क है, इतनी दूर थोड़ी है मामला, उड़े क्यों नहीं जा रहे? क्या प्रॉब्लम है? जाना चाहिए ना। ये वहां को छोड़ के सत्ता पक्ष विपक्ष को छोड़ के अगर कोई आदमी मेरे पास आ रहे हैं और कोई ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, बड़े बड़े इशू लेके, तो इसमें गड़बड़ है बहुत बड़ा ही पूरे सिस्टम में। पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ है कि कोई सुनने वाला लोगों की नहीं है। इब ना सुनने वाला हूं नहीं राजा ही दूड़ा पावा पड़ा तंबू में, और हमने कोई फीस देकर थोड़ी जा है। ठीक है, किसी का भाई का काम हो जाए तो मिठाई का डब्बा जरूर दे जाए। तो हम तो मोटी मोटी मैं आपको एक बात बताऊं, ब्राह्मण की जमीन का मामला था तो बहुत बड़े बड़े पंडित नेता है, ब्राह्मण नेता अपने आप ने बुराना कि श्रोमणी मानना है, मैं हूँ फलाना हूँ दिखड़ा हूँ, हर साल गिफ्ट देती आना लेती आना भी डरा करते ना नो नो अरे नो नो। हमने उस फरसे के दम पे वो फरसा घुमाया भी, वो फरसे के दम पे वो जमीन ली है। दो सरकारों ने जिन्होंने कब्जा कर रखा था, पूरे सिस्टम से लड़के केस दर्ज मेरे पे है ना, कोई बात नहीं, जमीन मिली ना। और जमीन से बड़ी बात जमीर की थी, मान सम्मान स्वाभिमान की थी। तो कहाँ थे भाई सारे पंडित नेता? नरेहान कुर्ते पजामे पहन गए, हम लड़े हैं, 2 साल लड़ाई चली, एकदम तो मिला नहीं कुछ। बेरोजगार आंदोलन, बेरोजगार ही बारात निकाली थी, आपको ध्यान होगा, 2 साल पहले निकाली थी। अब जाकर ईवीओ शपथ ग्रहण था जिस दिन, उस दिन वो 25,000 बड़ा कहीं नियुक्ति हुई है। हमने कही थी भंडारा करते हैं, उनके नाम का भंडारा भी करा। मेरा तो सरकार अगर कोई ठीक काम करे तो भाई ठीक है, तुमने बहुत बढ़िया काम करा, मेरा काम मेरा गाल देना थोड़ी है सरकार को। तो कहाँ थे भैया जितने नेता थे जी? बताओ तो सही, कोई तो दिखाओ तो सही। मतलब आज के दिन तो यार एक गणमुतन न छोड़ के सब कहेंगे वीडियो बनाओ लोग। अब देखो मैं यहाँ ऐसे इसने मेरे को नमस्ते गए उससे बुला दे रील। मैं तो 1000 वीडियो बन रही है तो 100 वीडियो मुश्किल तो डाली है हमने, तो 1000 बन रही है 100 डाली है मुश्किल तो। तो जब ये बेरोजगार सीट ही नहीं हो रहा था या भर्ती के लिए चक्कर काट रहे थे तो कहाँ थे ये विपक्ष के नेता? सरकार वाले कहाँ थे? कौन था उनका? फैमिली आईडी के नाम पे बुजुर्गों की ऐसी तैसी हो रही थी, विधवा विकलांग जी जिंदा आदमी मरे दिखा रखे थे। हमने तो थारा फूफा जनता जब बता आंदोलन चलाया था तो उस टाइम पे किथे भाई? मतलब कत्ती उसी बात बताऊं भाई, ये अग्निवीर योजना जब आई थी ट्वीट फेसबुक पे सबने डाला था, कौन सा नेता कहे 4 बार मैं प्रोटेस्ट मन न करना ऑर्डर 4 बार, कौन सा नेता था? खेल कोटा खत्म हो गया था हरियाणा में, खिलाड़ियाँ, कौन सा नेता था जो खेल कोटा जब खत्म होया सोटा लेके मैं उतरा था? भाई साहब केस आपके ऊपर लगे, जेल आप न हुए, अच्छा लोकसभा चुनाव चला गया, विधानसभा चुनाव भी चला गया भाई, आपने इतने विवादा में जो पुलिस भी आपने पकड़ के जेल में गिर दे है। और दिखा दे भाई एक बार इस झोपड़ी में रहने लग रहे भाई नवीन जयहिंद है, जो मतलब चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, गलत नीति हो चाहे शासन की हो चाहे प्रशासन की, उसके खिलाफ बोलते हो, डर नहीं लगता भाई साहब? डर के लगना है? डरता आप यमराज तभी ना डरते, आप नहीं डरते भाई ना कोई यहाँ पर कोई सिक्योरिटी क्या है? फिर सिक्योरिटी हमने क्या करना? मन ताड़ सिक्योरिटी तो हमने जिंदगी में कदे वो के बता आपने नहीं लड़ा भाई, राजनीति का लालच हुआ तो क्या करें अपना। ठीक है, भोलेनाथ ने जो ड्यूटी ला रखी है वो कर रहा हूँ मैं तो। ये भोलेनाथ का नाम लेकर डरने का क्या मतलब है? परशुराम का नाम लेकर डरने का क्या? हम तो वो बता नहीं हारेगा सारा खाटू श्याम बाबा हमारा, तो हमारी ड्यूटी ला रखी है, जो हारेगा है उसका सारा बनो, असली तो वही होगा भगत भी। तो डर वर्त आप आने कोई फर्क नहीं पड़ता, जीना मरना किसके हाथ में है यार। शादी हुई तो पत्नी से तलाक हो लिया आपका? वो आ लिया, तो 4 साल हो लिए। तो फिर भविष्य क्या है नवीन जयहिंद का? भविष्य मेरा क्या, करोड़ा लोग हैं उनका क्या भविष्य? मेरा कोई भविष्य नहीं, और मैं भविष्य में जीता नहीं, मैं आज में जीऊँ हूँ, अब मैं जीऊँ हूँ। मैं अजय भाई के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसमें जी रहा हूँ। मैंने नहीं मेरा 2 घंटे पाछे भी किया हुआ, और ना मैं घड़ेला बेचोड़े में, मैंने ये सारी चीज देख लिया जब भाई, पावर भी देख ली, पैसा भी बहुत देख लिया, आया मेरे तो रखो ना, लेकिन देखते लिए ठड़े। अरे सरकारी गाड़ी घोड़े ताम झाम नमस्ते श्याम राम राम नाम धाम सब कुछ देख लिया। महीने में कितने दिन पे शिव जागरो? मेरी 4 या 5 तो लग गए, 5 तो है ही नॉर्मल। अच्छा। और पूरे हरियाणा में गजब बात है। हाँ। इस पूरे हरियाणा में जैसे आप बता रहे थे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ तो किसानों ने अपने दम पर लड़ा ना। बिल्कुल। कहाँ था विपक्ष? इमनू थोड़ी है कि बोला रैली कोई और कर रहा है तो जाके 1 मिनट में भाषण दिया या मैं जाकर मैं हो गया नेता या मैंने करवा दिया। पहलवान था, पहलवान का अपना आंदोलन था, इंडिविजुअल आंदोलन था, उनने अपना करे, उसमें कोई और मतलब जाकर मैं भी गया था आंदोलन, हम जाके उस न्यू थोड़ी ही वो मेरा आंदोलन हो गया।
कितने केस किस पर लाए रहे। जवानों का भी था, अग्निवीर का भी था। आपके भी विवादों में काफी जो बेरोजगारों की बारात निकाली विवाद में, अरे विवाद खत्म बना दो यार, विवाद के है मैं जी। हक की लड़ाई थी, हमने लड़ी, विवाद कराए जाओ, माने जाओ कोई। मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, कौन सा नेता है हरियाणा में, एक तो बता दो। मैं पिछले मेरे 21 साल के सार्वजनिक जीवन की बता रहा हूँ अजय। 21 साल में मैं 10 साल हुड्डा साहब सीएम थे, कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल लड़ा। कौन सा बीजेपी का एक भी नेता बता दे जी, एक भी बीजेपी का नेता जितना इतनी लड़ाई लड़ी हो, आंदोलन लड़े हो, आज तक इतने लठला गए हैं पुलिस के मेरे, आज तक दुखे हैं। पीछे 10 साल बीजेपी की चली गई, एक भी कांग्रेस का नेता बता दे, एक भी। आप उसके ऊपर इतनी तारीख भुगता, इतने लठ खाए हैं, इतने आंदोलन करे हैं। मैं तो दोनों ने कहूँ हूँ, मैं थोड़ी अच्छा लगूँ कोई से ने, क्योंकि कोई आदमी बोलनी है मान सम्मान स्वाभिमान वाला, मैं जागा यार थोड़ी मतलब किसी के जाके गड़गड़ा हुआ कि मैं किसी के बारे आगे बैठ जाऊंगा 5 दिन ताई 10 दिन ताई अगर मैंने टिकट दूँ, मैं कि मैंने खुद टिकट दी यार, मैंने एमएलए एमपी मारे हाथ बन रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहूँ, जो विपक्ष है कि भैया 5 महीने कल की मारे गए, जब हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं, तो जब मैं लड़ सकूँ हूँ जिस दौरा कुछ नहीं, गाड़ी घोड़े मेरे तो नहीं, गाड़ी मारी किस्ताब है, कदे तेरे तक कह दी, कदे उस तक कह दी, कदे इस तक कह दी, गाड़ी मारे पे नहीं, घर मारा तोड़ दिया था, तंबू में बैठा हूँ। तंबू में क्यों बैठा हूँ, इसलिए बैठा था अगर सरकार को एक मेरे तोड़े ताड़े कोई फर्क नहीं, मैं रोड पे बैठने याद हूँ, मेरे कोई फर्क। और डांट देने तू किसी नहीं जाडा पड़ा था, पिछली बार भी चमाशे थे, गर्मी थे, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा गर्मी में तय, अरे मन माने उसमें भट्ठे की आग में सेकना पड़ेगा आदमी, आड़ा 2 दिन सो गया था जाडे में, जब जाडे आऊंगे। तो मैं तो सिर्फ लोग जो आ रहे हैं, उम्मीद है, मैं मतलब नहीं चाहता कि लोग मेरे पास आए, मैं नहीं जोड़ता लोगों को भाई आओ, क्योंकि मैं लोगों को कहता हूँ, नौजवानों को खासकर मेरे तो रोज 20 फोन आवे हैं, रोज बालक आवे हैं नए नए, 20 साल के, 22 के, 25 साल के। अगर हमने जुड़ना है, मैं किसी को नहीं जोड़ता, मगर नो कत्ती दूर रहो इन चीज़ों से, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। आपकी जो टीम है नवीन जयंत की जो टीम है, आपका उद्देश्य है क्या टीम का? कुछ भी नहीं, हमारा कोई लोगों को जागरूक करना बस, अपनी लड़ाई लड़ो, अपनी आवाज़ उठाना सीखो, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। मेरा कोई उद्देश्य होता और कुछ होता है यार, मैं किसी पार्टी चुनाव होता पहले ज्वाइन कर लेता। राज्यसभा सांसद के लिए भी नाम चला था? नहीं ना, मैं यार कौन चला था, कोई विपक्ष वाला कोई लड़नी आए तैयार ना था। मैंने तो जहाँ था लोगों ने कीमत मैं दिखाऊँ था, लोग नू रुक के मारे थे, अगर ना ये तेरी गल है, वो तेरी गल है, मैं कोई गल ना, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, मतलब लोगों ने दिखाया था, मैंने नहीं बेरा इन बातों का, मैं तो नहीं कहता यार तुम हिम्मत तक करो। आपके 30-32 सांसद हैं, वे विधायक हैं, विपक्ष वाले भी कहते हैं कि हम भी गलियाँ हैं, कौन पाया? चलो अच्छा नवीन भाई, जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है उसमें आप शामिल जरूर रहे हैं। पहलवानों का जो आंदोलन था उसको लेकर के विनेश फोगाट अभी कह रहे हैं कि भाई ओलंपिक में वो मेडल जीतने वाली थी, लेकिन 100 ग्राम जो वेट उनका ज़्यादा हुआ उसको लेकर के भी काफ़ी विवादों में रही। उन्होंने भाई प्रधानमंत्री के ऊपर तो भी आरोप लगा दिया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद ऐसा करवाया हो। तो फिर विनेश फोगाट जैसे ही इंडिया में आई तो विधानसभा चुनाव नज़दीक थे, तो उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उन्हें बजरंग पुनिया ने, विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि जो विनेश फोगाट जुलाना से वो जीत भी गई है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि विनेश को राजनीति में नहीं आना था, ये पहलवान है, इनको पहलवानों का आंदोलन लड़ना था, ब्रजभूषण के खिलाफ इनकी लड़ाई थी, तो अब कहाँ न्याय दिलाएंगे, तो राजनीति में आ गए हैं। तो आपका आंकलन क्या भाई विनेश फोगाट और पहलवानों के प्रोटेस्ट को लेकर के, साक्षी मलिक की, बजरंग पुनिया की, बबीता फोगाट की, इनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही है, आपको क्या लगता है विनेश फोगाट की राजनीति? पहली बात तो ये है कि विनेश फोगाट जब आई तो मैंने कहा था मैं अभी भेजो, कांग्रेस अगर कह रही है तो भेजनी चाहिए थी राज्यसभा सांसद। उनका राजनीति में आना ना आना वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर राजनीति में आई है तो कोई इशू नहीं है। अब वो पहलवानों का पूरे देश का था ना, वो नहीं पूरा देश का क्या लेना देना यार उस चीज का जी। उनके साथ इंडिविजुअल इशू था, इंडिविजुअल इशू होया था। ऐसे तो वो जो होया था खेल मंत्री का जो कोच वाला, उस पर कौन सी बोली थी इनमें थे? विनेश फोगाट की सुनी थी? व्यक्तिगत आंदोलन था, व्यक्तिगत ही था, उसमें क्या लेना देना यार। अच्छा अभी उनके साथ गलत होया था, वो कह रही थी कि मंत्र पर बैठे व्यक्तिगत बैठे फिर। अरे भाई और किसका, और देश का कौन था? अच्छा देश का क्या लेना देना, तन्ने मन्ने या और किसी ने क्या मतलब हो गया? ये व्यक्ति उनके साथ गलत हुआ, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उठानी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई वो जनता की समस्या ठाकर थोड़ी उठ के चल रही थी यार। भाई जनता की समस्या लेकर कोई चीज़ चल रही थी भाई, ये भी मैं कह दूं मेरा निर्णय अपना है खुद का, तो मेरा अपना खुद का है। तो वो जो उनका मामला था
वो उनके साथ गलत हुआ और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात, हमने भी सपोर्ट किया था। गलत है, लेकिन वो आवाज़ उनको उस लड़की की भी उठानी चाहिए थी। मैं तो उस लड़की की भी आवाज़ उठाई थी, मैंने तो इनकी भी आवाज़ उठाई थी। राजनीति में जाना ना जाना उनका निर्णय है। प्रधानमंत्री का ये कहना, प्रधानमंत्री ने वो उसमें तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये करवा, ये फालतू की वाहियात बात है। इन बात का कोई लेना देना नहीं। ये विनेश को भी अच्छी तरह पता है कि तू डिस्क्वाली अगर वजन की वजह से हुई है तो उसको पता है, वो कोई बच्ची तो है नहीं, उसको अच्छी तरह पता है। और वो ये थोड़ी चाहोगी कि मैंने मेडल नहीं मिला है, वो हो गया यार, उसने बथेरी कोशिश करी है अपने आप ने कि भाई वो मेंटेन हो जाए। उसको भी पता था इस बात का, वो टेक्निकल इशू है, वो ओलंपियन है, इतने मेडल जीत के आई है, तो सारी चीज़ों का उसको पता है। ये तो मतलब राजनीति अलग चीज़ है कि भाई उसमें आरोप प्रत्यारोप आप कुछ भी इस तरह का लगाओ हो, इस लेवल पे तो मेरे ख्याल में नहीं लगाना चाहिए। वो बाकी विधायक बनी है, अच्छी बात है, और लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए, वो विपक्ष में है। तो इशू जितने भी इशू आए हैं वो उठाने चाहिए। और विनेश फोगाट कहेगी कि भाई मैं इनको इशू को हैंडल करने के लिए मैं चलाना भेज दिया रहा हूँ, लोगों ने कोई इशू नहीं है। चलो अच्छा भाई साहब, जैसे ही चुनावी जो रिजल्ट आया है, अंतिम सवाल है ये, आपको क्या लग रहा है भाई 2029 में क्या लग रहा है भाई, बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी, किसको लेकर के आपको? यार घना लंबा पूछे तो पंचवर्षीय योजना है, मैं इतनी लंबी योजना तो मैं बनाता है कोई ना। पंचवर्षीय योजना का मैं क्या बताऊँ। बाकी मेरा अपना ये मानना है, जिसकी सरकार बनी है, सरकार बनी है तो सैनी साहब है बड़े जो है ना, सैनी वो क्या अगर है ना आके मजाकिया आदमी है। अभी एक जातिगत जो वायरल है रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर के टिप्पणी की थी नायब सिंह सैनी, सुनी थी आपने? भाई मेरी बात सुने, ये जो चीजें होती है ना, इनसे लोगों ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये खामगा की बात है, ये थारे था ये चलाने की होंगी, लोगों को ना फर्क पड़ता इन बात था यार। लोगों ने चाहिए जेन्युइन इशू के ऊपर। अब सैनी साहब सीएम बने हैं, शुभकामनाएं हैं उनको, और बड़े मजाकिया टाइप के, जोली टाइप के आदमी हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई मेरे दरवाजे खुले रहेंगे हमेशा। बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे काम करेंगे सैनी साहब तो हम उनकी बड़ाई करेंगे, नहीं तो सड़क पर लड़ाई करेंगे। और सरकार बनी है तो उनको अच्छे काम करने चाहिए। मैनिफेस्टो जो उन्होंने कह रखी है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जितने भी मेरा एक ज़रूर उनको सुझाव है कि हर डिपार्टमेंट के जो भी मुखिया हैं, सचो तो लेकर एसपी तक या जो नीचर तहसीलदार तक लेकर, वो जनता के लिए एक ग्रीवेंस का जो सिस्टम है, ये नहीं कि एक महीने में कोई सुना, कोई नहीं फर्क पड़ता उससे, कोई वो सिंबोलिज्म होता है। आप लोगों के लिए, जनता के लिए दरबार लगें ताकि उनकी समस्या समाधान हो, ताकि जन के पास लोगों को आने की ज़रूरत ना पड़े। और विपक्ष को मेरा ये कहना है, क्योंकि बहुत से नौजवान साथी भी दोनों साइड से बने हैं, तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए कि भाई नौजवान विधायक बने हैं तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए लोगों को। और विपक्ष के लोगों को मैं ये कह रहा हूँ, अब ये संटापा रोआ टापा इसको ख़त्म करो। हार जीत होगी कोई बात नहीं, 37 थोड़े विधायक नहीं होते, आपको 40% के करीब वोट मिले हैं, आप जनता की आवाज़ उठाओ। इस चक्कर में मत रही होगी, फेर कदे नहीं सोचो 5 महीने पहले आओगे और मर के की आ गया कि नहीं होगा ऐसा। 5 साल लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ सकते हो तो छोड़ दो इस राजनीति ने। राजनीति का मतलब अगर सही में संग रसर सेवा है, सेवा तो करनी है अब सरकार वाला ने, बीजेपी वाला ने, और भाई संघर्ष करना है अब कांग्रेस वाला ने, जो भी विपक्ष में और भी जो जीतकारे हैं। हमारे जिसे तैयार हूँ वो नहीं यार, हमारे जी तुम खाम खा लोग भी कम है, तू क्यों खामा बावड़ा हो रहा है भाई। इब क्या करा भाई, कोई आदमी आ जाए है तो इब के मैं भी क्या करूँ, मेरे तो आसंग कौन है, मेरा तो बेहद कौन है इन इशू को हैंडल करने का। लेकिन अब लोग आवे हैं, अजय ये छोटी बात नहीं है, हमारे दौरे क्यों आवे हैं लोग। बिल्कुल भाई मेरा सोशल मीडिया पर भी मैं कुछ चीज़ करूँ तो उस पर भी आप देखोगे किसी न किसी का इशू। भाई कोई कहेगा भाई ये CET है उसने क्वालिफाई वाले उसमें करवा दो, ग्रुप अब आ रहा है मेरे, अभी जो आ रहे हैं मेरे पास इशू वो बताऊँ मैं। अगर ग्रुप D खाली हो गया, ग्रुप C में बालक चले गए, 10,000 वैकेंसी वे खाली होगी तो वे बालक आवे हैं, और सरकार ने करनी चाहिए उनको, तुरंत करनी चाहिए। अगला CET क्वालिफाई की बात है, ज़्यादा है ज़्यादा C से पहले D का रिजल्ट निकाल। हाँ D, तो इसीलिए अब भाई CET है क्वालिफाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना मौका उनको मिले। फिर अब ये आ रहा है फायर ऑपरेटर हैं, धक्के खाते हो लिए उन नगड़े दिन बेचारा ने। ये हरियाणा लेवल के इशू बता रहा हूँ। CPLO है, LCLO है, LCLO उन बेचारा ने कभी तनख्वाह नहीं मिलती। एक ग्रुप D वाले 12 है स्पोर्ट्स वाले, उनकी तनख्वाह 7-8 महीने हो गए उनकी नहीं मिल रही है। कोई कह रहे हैं कि जी हमने स्टेशन नहीं मिल रहा है। अब ये PGI का, जैसे एक PGI का इशू बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे उनका HKRN का उनका इशू चल रहा है, ठेकेदार प्रशासन का, ठीक है, अलग अलग तनख्वाह है। तो मैंने तनख्वाह इकट्ठी कर दो यार, तनख्वाह तो बराबर कर दो। तारा बोला कोर्ट में केस चल रहा है, कल भी अड़ा रहे थे आदमी। PGI में इतना बड़ा भ्रष्टाचार आप सोच भी नहीं सकते।
इतना मतलब पूरे हरियाणा के लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए। पीजीआई गए सारी पीजीआई? अरे नहीं, रोहतक पीजीआई का बता रहा हूँ मैं। पूरे हरियाणा तो लोग आए हैं मेरे भाई। अब एक बात है, जब 1000-1500 उसके कर्मचारी खुश नहीं है, जो भी उड़े को सफाई वाला है, बिल्कुल, तो वो मरीज ने क्या ठीक करेंगे? तो भाई मेरा तो घना लंबा चौड़ी तो बात है नहीं, मेरी तो इतनी बात है। और लोगों से, खासकर नौजवानों से मैं एक अपील साथ में एक और करूँ, मेरे तो रवि भाई कति मन मेरे तो जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी के बालक ने खराब नहीं करना चाहता, हमने नहीं चाहिए। आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पैसे हो तो मैं हूँ, चाहे और नेता हो या पार्टी हो, तो जाओ उन दौरे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अपना घर पालो, खेलो कूदो, 25 साल तक तो पढ़ो लिखो। उसके बाद जब थारे दौर घना रुपया है, बाबू ने कमा रखा है और गिदत है, तो अलग है, नहीं तो अपना काम धंधे करो। इन नेताओं के पीछे चक्कर मत काटो, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा अपना अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं तो इस फील्ड में रह लिया और इस फील्ड में रह के मैंने देख लिया, कोई अड़ाई तुमने क्रांति करने की जरूरत ना है। इसलिए आपकी अपनी आवाज़ है, उसने जरूर उठाओ। मैं आप लोगों के साथ जागरूक हो, मेन जो चीज़ है आके भाई जागरूक हो। और बाकी तो गणी ही तो मैं के कहूँ भाई, मैं तो यह कहूँ अजय भाई जी, लोगों को जितने भी हैं आके, राजनीति है और इस राजनीति में तो भाई चाल सिस्टम तो उड़े चल रहे हैं, लेकिन जिस आओ वो बर्बाद मत हो यार। 1000 बालक आवे हैं कुर्ते पजामे नए शमाक है, एक अगर जब उनमें तो कोई हो गया सक्सेस, तो अनसक्सेस जो रेट है कितना है, बहुत गणा है। और नौजवानों से अपील है, अपराध और क्राइम से, ये जो है अपना नशा, इससे दूर रहो। क्योंकि आजकल जमाना चल रहा है ना, इसे गाने आवे हैं, गाड़ियाँ इसे हैं आगे। पहले तो ये जो गाड़ी है ना, इन 6 महीने 1 बजे में डाल के देखा ना, जो बेरा पाटा है गाने इसे गा देंगे मेरे भाई। मैं तो रिक्वेस्ट करूँ और तो क्या सुन तभी। और एनर्जी है हरियाणा वालों में, वैसे भी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो भाई वो फिर सोचा है और कुछ है नहीं, नशा करेंगे, अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं, रखेंगे वो तो। जब आप, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, सरकार से भी मेरी अपील है आके ये जो 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, इन बड़का ने कुछ ना कुछ रोजगार दो, बिल्कुल, ताकि ये काम धंधा लग जाए, इनके ब्याह भी हो जाए। ब्याह हुए पाछे तो फिर बन लिया कोई, किसी ने कुछ ना बनाना दड़ना है, फिर गुंडागर्दी फिर तो उड़े खत्म हो जाए, है ना। तो इसलिए जो नशे और अपराध से, क्योंकि आज के दिन ये आज का एक वो चल रहा है, मैं देखूँ हूँ, तो ये सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बच्चों, नशे तभी बच्चों और नेता तभी बच्चों और अपराध बच जाओगे तो ठीक रहेगा भाई। और तो ये हो संदेश देश को, बाकी मैं कोई संत महात्मा तो उन्हें मेरी कोई मानने अगर ना मानने का तो और तो मैं क्या कह मेरे भाई। भाई बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, समाज सेवी हैं नवीन जैन इस वक्त हमारे साथ है। ग्राउंड मीडिया का जो खास कार्यक्रम है इसमें हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट भाई जी, ये यो जो समाज सेवी वाला टैग है, यो कति गलत है। मैं कोई समाज सेवी के कहूँ भाई जी, मैं तो ये कहूँ, मान लो वो ढोलाड़ा कैस के तो हम तो लोग आने वो चौकीदार नहीं आ रहे, वो जागते रहो। तो हमारी कोशिश सिर्फ लोगों को जगाने की है, सरकार को जगाने की है, विपक्ष को जगाने की, सिस्टम को जगाने की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये समाज सेवी आपा कुछ नहीं, ना हम गणे इसे अच्छे आदमी है, हम तो जिसे तम हो उसे हम हैं। एक चीज थोड़ी ही आवा है तो वो सिर्फ जो हमने भाई साहब महसूस हुआ, हम तो शब्द से संबोधित जरूर करेंगे। नहीं, ये इससे ना, ये वर्ड जो समाज सेवी तो बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं। जी। क्रांतिकारी कहना, क्रांतिकारी तो यार वो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, खुदीराम बोस है, मदन लाल धिंगड़ा है, अशफाक उल्लाह है, उधम सिंह है। क्रांतिकारी उन अच्छे लगे हैं। मारे जी से अगर ये वर्ड ठीक नहीं लगते, किसी के लिए यूज भी मत करा करो। 4 दिन के मैं वो करके आजकल क्योंकि ये हो रहा है ना, बोला समाज सेवी लाल बोला कौन है यो, बोला समाज सेवी। समाज सेवी बहुत बड़ा वर्ड है, क्रांतिकारी बहुत बड़ा वर्ड है। ये इनकी तो हमने तुलना भी नहीं करनी चाहिए। जी चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, क्रिया की प्रतिक्रिया आप जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंजार के साथ रोहतक से मैं जब भारद्वाज।